हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे इकोलॉजी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो इकोलॉजी यूनिट का फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर के हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, माइक्रोराइजा इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ऑप्शन ए इज गिवन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, ऑप्शन बी एक्टोपैरासिटिज्म, ऑप्शन सी एंडोपैरासिटिज्म एंड ऑप्शन डी डिकम्पोजर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताना कि माइक्रोराइजा किसका एग्जाम्पल है, तो हमें दिए ऑप्शन में से राइट आंसर चूज करना है। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। जो माइक्रोराइजा है ये एग्जाम्पल है सिम्बियोसिस का। ये एसोसिएशन होता है बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगल हाइफी। जो फंगल हाइफी होते हैं ये वाटर और न्यूट्रल सप्लाई करते हैं प्लांट को, जो कि फूड में कन्वर्ट कर लेता है, इसलिए ये दोनों ऑर्गन एक दूसरे के बेनिफिट है। तो ऑप्शन आपका ये राइट हो गया, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 2, मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर इज कंटेन्ड इन। तो ऑप्शन ए पोलर आइस, ऑप्शन बी ग्लेशियर एंड माउंटेन्स, ऑप्शन सी अंटार्कटिका एंड ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। गाइस यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है, पोलर आइस। मोर देन जो 70% वर्ल्ड होता है फ्रेश वाटर का कंटेंट करता है वो पोलर आइस। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका राइट हो गया, पोलर आइस। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा तो आपके लिए और इजी तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। और जो इकोलॉजी यूनिट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। तो आप इकोलॉजी यूनिट की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन ईजी ही होते हैं पर क्वेश्चन इसे बहुत आते हैं, इसे आप पढ़ के एनसीईआरटी से एक बार क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज़ ए हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन ए डेसिडुअल फॉरेस्ट, ऑप्शन बी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऑप्शन सी ग्रासलैंड एंड ऑप्शन डी थॉर्न फॉरेस्ट। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होना चाहिए था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा जो ऑप्शन है ये टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। मैं आप लोग को कमेंट सेक्शन में इसको हाईलाइट करके लिख दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा जो ऑप्शन है मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन सही, आपका ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट होना चाहिए था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे आंसर में सही है पर ऑप्शन वहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है टाइप करने में। क्वेश्चन नंबर 4, द मैक्सिमम ग्रोथ रेट अकर्स इन। तो ऑप्शन ए स्टेशनरी फेज, ऑप्शन बी सेनेसेंट फेज, ऑप्शन सी लैग फेज एंड ऑप्शन डी एक्सपोनेंशियल फेज। तो गाइज यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम ग्रोथ रेट जो किस फेज में पाया जाता है वो आपको राइट आंसर चूज करके बताना है। तो ऑप्शन आपका डी राइट है, एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज जो है इसमें मैक्सिमम ग्रोथ रेट होती है और ये एक्सेलेरेशन या लॉग फेज के नाम से भी जानते हैं। ऐसा पॉइंट जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो शुरू हो और स्लो डाउन होके एक पॉइंट पे खत्म हो जाए, उसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो गया, एक्सपोनेंशियल फेज। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ट्रू फॉर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। तो ऑप्शन ए लाइव इन सेम निके, ऑप्शन बी लाइव इन सेम हैबिटाट, ऑप्शन सी इंटरब्रीडिंग, ऑप्शन डी लाइव इन डिफरेंट हैबिटाट। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है, इंटरब्रीडिंग। जो स्पीसीज होता है ये डिफाइन किया जाता है यूनिफॉर्म इंटरब्रीडिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल, जो कि एक दूसरे से फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं। निके जो है रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज के हैबिटाट एंड फंक्शन को, और जो हैबिटाट है स्पेसिफिक प्लेस को डिफाइन करता है जहाँ के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट होगा, इंटरब्रीडिंग। तो ये था माइक्रोलॉजी यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दूँगी। माइक्रोलॉजी यूनिट का सेकंड चैप्टर इकोसिस्टम के हम क्वेश्चन करवाएंगे। तो कल मैंने फर्स्ट चैप्टर करवाया था, आज हम इसके सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज़ द हाईएस्ट ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ऑप्शन ए इज गिवन मैंग्रोव्स, ऑप्शन बी रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन सी ग्रासलैंड एंड ऑप्शन डी कोरल रीफ्स। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट है, रेन फॉरेस्ट। जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, टोटल रेट होता है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें इंक्लूड होता है ऑर्गेनिक मैटर, जो कि रिस्पिरेशन जो मेजरमेंट होते हैं उसका बेस उसको नापता है। और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है ये इक्वेटोरियल रीजन पे पाए जाते हैं। इसकी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे मैक्सिमम होती है, ये होती है 12,000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो इसे आप डायरेक्टली याद कीजिएगा, ऑप्शन आपका बी राइट था। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए नेचर स्कैवेंजर्स। तो ऑप्शन ए इंसेक्ट, ऑप्शन बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी मैन एंड ऑप्शन डी एनिमल्स। तो हमें इस ऑप्शन में से राइट आंसर चूज करके बताना है कि नेचर स्कैवेंजर क्या है। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया मोल्ड पाए जाते हैं। ये डिकम्पोजर होते हैं इकोसिस्टम के और ये फीड करते हैं अपॉन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म में, जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों होते हैं। और ये रिलीज करते हैं फ्री एटमॉस्फेयर, इसको यूटिलाइज करते हैं और सिंथेसिस करते हैं फूड मटेरियल्स का। इसीलिए उनको नेचर स्कैवेंजर कहा जाता है और ये कंज्यूमर होता है डेड मैटर पे। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 3, द 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ फूड चेन इज गिवन बाय। तो ऑप्शन ए लिंडमैन, ऑप्शन बी टेंसले, ऑप्शन सी स्टैनले एंड ऑप्शन डी विजमैन। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि 10% एनर्जी जो ट्रांसफर फूड चेन की लॉ है ये किसने दिया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट चूज करके बताना है। तो इसमें ऑप्शन आपका ए राइट है, लिंडमैन।
इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा कि जो 10% ला है वो प्रपोज किया था लिंडमैन ने, तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। आपका ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो गया, लिंडमैन। लिंडमैन ने 10% एनर्जी ट्रांसफर जो ला फूड चेन की थी उसे दिया था, ऑप्शन आपका ए राइट हो गया। इस चैप्टर के आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझने पड़ेंगे, आप एनसीईआरटी से पढ़ के कोई भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए बायोटिक कम्युनिटी द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर, तो ऑप्शन ए डेट्राइटिवोर्स, ऑप्शन बी हेर्बीवोर्स, ऑप्शन सी कॉर्निवोर्स एंड ऑप्शन डी ओमनीवोर्स। तो हमें यहाँ पे भी राइट आंसर चूज करके बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन आपका बी राइट है, हेर्बीवोर्स। जो हेर्बीवोर्स होते हैं बायोटिक कम्युनिटी में प्राइमरी कंज्यूमर की तरह होते हैं, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया, हेर्बीवोर्स। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा इकोसिस्टम जो चैप्टर है इसको आप 2-3 बार एनसीईआरटी से पढ़ क्वेश्चन करिए ताकि आपको आसानी हो जाए। और क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, आपको यहाँ पे जो चैप्टर थोड़ा सा रखने वाला हो, तो आप यहाँ पे चैप्टर पढ़ के फिर यहाँ पे क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो ऑप्शन ए माउंटेन, ऑप्शन बी ओशन, ऑप्शन सी फॉरेस्ट एंड ऑप्शन डी डिजर्ट। यहाँ पे ओशन राइट आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन बी। जो एमंग द ऑल इकोसिस्टम आप अगर देखें तो जो ओशन होता है सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम होता है। इफेक्टिव लाइफ में ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम विगरस क्लाइमेट को, और इनका जो वेदर होता है क्लाइमेटिक कंडीशन में भी हो जाता है अच्छे से। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया, ओशन। ओशन जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है। तो गाइस ये थे इकोसिस्टम चैप्टर के क्वेश्चन। इस चैप्टर जरूर से आप पढ़े को तभी क्वेश्चन करिएगा, तभी आपको अच्छे समझ आएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल, बाय बाय।